का अपना मामला है। बीजेपी ने जिसको एनडीए को लड़ाना है उनको तय करेंगे, ये उनका मामला है, इसमें हमारा क्या देखना है। हमारी अपनी रणनीति हमारे नेता तय करेंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे क्या होगा। तो आपका कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ है या ये कब तो तक? ये तो पार्टी में बात होगी, मुझे नहीं जानकारी इसमें। क्योंकि राजनाथ जी ने भी कॉल करने कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट को उनसे सपोर्ट मांगा है एनडीए के कैंडिडेट को, जो सीपी राधाकृष्णन है उनके लिए। ये पूरी तरह से पार्टी का निर्णय। देखिए, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग तो उससे बंधे हुए हैं। बात कर लेते हैं सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बोला है कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि एफिडेविट दीजिए 7 दिन में, नहीं तो माफी मांगी। राहुल गांधी को सारवरकर समझ रहे क्या? हाँ, राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने जैसे समझाया गया बीजेपी के लोग हैं कि जब माफी मांगेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, सबूतों के साथ कहा है। चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए देश से। चुनाव आयोग ने एक बार भी उस बात को नहीं बताया जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए। आपने मरे हुए जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाकर वोट काट दिए और आप बता रहे हो माफी मांगिए। आपने अपराध किया है। सीपी राधाकृष्णन का चुनाव जो एनडीए में हुआ, उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक और वो एनडीए कैंडिडेट बनाया है। पहले पीएम, स्पीकर और अब ये इंस्टीट्यूशन भी आरएसएस हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं आरएसएस का डोमिनेशन? देखिए, अभी जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उस संगठन को, जिस संगठन ने इंजेक्शन से भी खून ना दिया हो जंग आज़ादी में, आप उसके 100 साल का इतिहास बता रहे हो। आप बता रहे हो कि 100 साल उसने बड़ा बहादुर काम किया। 25 साल आप 1925 से 1950 तक तो अंग्रेज़ों की गुलामी में लगे रहे। आप अपनों को ही तबाह करते रहे। आपने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। आपने जब आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी में लोगों को भर्ती करा दिया है। लाठी घुमा करके आप बहादुर बन गए। और जब या तो आप अपने लोगों की जासूसी कर रहे थे, या जो पकड़े गए एक आज जो पकड़े जाते थे वो माफ़ीनामे दे करके अंग्रेज़ों की ग़ुलामी स्वीकार कर करके बाहर आ जाते थे। फिर आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शव यात्रा निकाल दी जिंदा रहते हुए नागपुर की गलियों में हैं। और आप बता रहे हो कि आप संविधान के मानने वाले हो। संविधान को आप मानते नहीं थे, संविधान को आपने विदेशी बता दिया। ये मैं जो बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं जो अखबारों में उस वक्त के छपे में और दस्तावेजों में मौजूद हैं। फिर आपने 25 साल तक 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया हैं और आप राष्ट्रभक्त रहे। ये आपकी राष्ट्रभक्ति है। सरदार पटेल जो आपने प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने तो अपमान सरदार पटेल का कर दिया। सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी में इनके क्रियाकलापों को खोला था और उस चिट्ठी में उनके क्रियाकलाप खोल करके इसको बैन किया था। ये तो नेहरू जी का एहसान मानिए कि बड़े दिल के थे, उन्होंने माफ़ कर दिया और उन्होंने इनके ऊपर से बैन हटा दिया। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वरना सरदार पटेल ने तो इनको लटका दिया होता। सरदार पटेल तो बेचारों जिंदगी साथ नहीं दी सरदार पटेल की, अगर वक्त साथ देता तो इनको लटका दिया होता, ये रहते ही ना कहीं भी। उसके बाद ये आकर के इन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। फिर हिंदू मुस्लिम नफरत। अब सत्ता हासिल की तो सत्ता के अंदर इन्होंने दलितों को और आदिवासियों को खा के, तो ये इतिहास इनका इतना बड़ा है कि इस इतिहास को देख करके और बता दिया। अब इन्होंने सारा कुछ खड़ा कर लिया, अपना साम्राज्य पूरा का पूरा खड़ा हो गया। तो देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। जब एफिडेविट की बात कही तो राहुल गांधी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझसे तो एफिडेविट मांग रहा है, मगर जब अनुराग ठाकुर ये सब चीजें कहते हैं तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगा गया। नहीं, उनसे क्यों मांगेंगे एफिडेविट? उनके लिए तो काम ही हो रहा है। उनसे कौन मांग रहा है एफिडेविट भाई? उनके लिए तो काम ही हो रहा है। और एफिडेविट जो बता रहे हैं ये कि एफिडेविट दे, आप अपना आप ही कह रहे हो कि 45 दिन के अंदर अगर आपने नहीं किया तो खत्म। तो आपके तो नियमों में नहीं है ये। हमने तो आपको एफिडेविट उस चीज़ के लिए जिसमें झूठ की गुंजाइश हो या जिसके अंदर कोई हमने तथ्य दिया हो। हमने तो कोई कागज़ नहीं प्रोड्यूस किया, कागज़ आपके, प्रिंटिंग आपकी। आपने तो ये भी नहीं कहा कि प्रिंटिंग त्रुटि है। बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी पे किसी के माइंड की लाल में दम नहीं है कि हम बिहार
बिहारियों का वोट काट सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फेल हो गई, अब इलेक्शन कमीशन को भेजा है। असल में एक चीज होती है ना कि आप अगर किसी को डराओ तो जब तक आप उसे डरा रहे हो तो तब तक तो ठीक है, और अगर हमने उसका डर ही निकाल दिया फिर तो उसके बाद तो सब खत्म है ना। तो अब सरकार का डर निकल गया, इन्होंने डरा डरा के इतना डरा दिया कि अब डर निकल गया, चलो भाई अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लालू यादव ने एक, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा चल रही है और लालू यादव दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा कि चोरों को हटाइए, हम जिताएंगे। कितने आश्वासन है, क्योंकि बिहार के चुनाव काफी नजदीक है, तो इससे आपको लगता है कि थोड़ा एज मिलेगा और सरकार बनाने में आगे बढ़ेंगे? देखिए, लोगों को अब संपूर्ण क्रांति की तरफ जाना चाहिए। ये व्यवस्था सारी की सारी ध्वस्त हो गई, अब लोगों को खुद उतर के आना चाहिए, वरना तो भैया कटोरे का इंतजार करो कि हाथ में कटोरा होगा, देश तबाही की कगार पर चला गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार के लोगों ने भगाया उन लोगों को जिन्होंने चोरी करी थी। अब बिहार चाहता है अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों के। हाँ, बिहार के अंदर तो आपने कैलिफोर्निया बना दिया, बिहार को तो अमेरिका की तरह तरक्की कर गया बिहार, हैं? ऐसे ही बता रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी नाक के नीचे रोज मर्डर हो रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। अखिलेश उन्होंने बोला है कि हमने इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनको नहीं मिला है। उनको चेक करना चाहिए जो एक्नॉलेजमेंट उनके खुद के ऑफिस के पीआरओ ने दिया है। आप इनको कुछ भी कहते रहिए, इन्होंने तो ये लगाया हुआ कि इनको तो एक ही जगह चलना है। आप बताइए, आपने इसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बात वो बात हुई जिसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? आप बता रहे हो कि माफी मांगी, आपने एक भी बात कर्नाटक के उस लोकसभा का जिक्र किया क्या? आपने बताया कि आपने एक बिल्डिंग के अंदर 7000 वोट कैसे बना दिए? आपने कहा एड्रेस नहीं होते, जीरो एड्रेस नहीं होते। अरे एड्रेस पेड़ की छांव भी हो जाएगा, एड्रेस झोपड़पट्टी भी हो जाएगा। बिना छत के भी कोई रह रहा है कि देश के अंदर? और अगर बिना छत के कोई रह रहा है तो इसको भी उजागर कर दो। प्रधानमंत्री जी जो करोड़ों की छतों की बात कर रहे थे भाई। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से जो स्लोगन है उसे चांट ना करने के तौर पे एक आदमी को पीटा गया, आदमी था, और जय श्री राम बोलने के लिए श्रीनगर में ना, नहीं उत्तराखंड में। हाँ, श्रीनगर में क्या, वो मेरे पास सकली फोन आया था, मेरे यहाँ का रहने वाला है, छुटमलपुर का रहने वाला है। अब ये नफरती चिंटू यही काम करेंगे, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया इनके पास, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। बस मैं इनको यही काम करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।